सहरसा में कोसी और सीमांचल क्षेत्र का पहला एफएम रेडियो स्टेशन रेडियो स्टैंड बेस्ट 88.4 एफएम का कल राज्यपाल करेंगे लोकार्पण। सहरसा जिले के लिए गर्व की बात है क्योंकि कोसी और सीमांचल क्षेत्र का पहला एफएम रेडियो स्टेशन रेडियो स्टैंड बेस्ट 88.4 एफएम 15 मई को लोकार्पण होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान विशेष रूप से सहरसा पहुंचेंगे। एफएम स्टेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश रंजन ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि राज्यपाल दोपहर 11 बजे पटना से हवाई मार्ग द्वारा सहरसा आएंगे और 11:30 बजे पटवाहा स्थित टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह में भाग लेंगे। करीब 1 घंटे तक वे कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। डॉक्टर रंजन ने बताया कि यह रेडियो स्टेशन क्षेत्रीय संस्कृति, भाषा और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। कोसी क्षेत्र जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होते हुए भी तकनीकी रूप से पीछे रहा है, अब एफएम स्टेशन के माध्यम से आधुनिक मीडिया से जुड़ेगा। इस पहल से न केवल स्थानीय कलाकारों और युवाओं को मंच मिलेगा, बल्कि सहरसा को मेट्रो शहरों की पंक्ति में लाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। हमें उम्मीद है कि रेडियो स्टैंड वेस्ट 88.4 एफएम कोसी क्षेत्र की आवाज़ बनेगा। रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट 88.4 एफएम का नियमित प्रसारण शुभारंभ समारोह का कल 15 मई 2025 गुरुवार को राज्य के नागरिक श्रेष्ठ माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान के कर कमलों द्वारा संपन्न होना है, जिसमें 11:30 पर माननीय राज्यपाल महोदय का ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में आगमन है और यहाँ से प्रस्थान 12:30 पर है। इस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत, अभिनंदन है, माँ सरस्वती के ऊपर पुष्पांजलि है, शिलापट्ट का अनावरण है, मंच से रिमोट द्वारा रेडियो स्टेशन का उद्घाटन है और साथ ही साथ फिक्स प्रोग्राम चार्ट जो नियमित प्रसारण का आधार होता है, तो फिक्स प्रोग्राम चार्ट जो है कोसी मिथिला समेत संपूर्ण जगत को माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा लोकार्पित किया जाएगा। आखिर ये रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट का इस कोसी सीमांचल में क्यों शुभारंभ किया गया? दरअसल देखिए, मैं क्या कहूँ, मैं अति पिछड़ा क्षेत्र में निवास करता हूँ। हमारा यह क्षेत्र जो है वह अति पिछड़ा है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पे हम बहुत ही अगड़ा है। देश लेवल पे यदि हम देखें तो हमारा यह जो भौगोलिक रूप पे हम थोड़ा अति पिछड़ा है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पे हमारा क्षेत्र जो है बहुत मजबूत रहा है। और चूँकि आज़ादी के इतने साल बाद तक रेडियो यहाँ नहीं पहुँचा था, तो मेरा यानी ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन का यह प्रयास था कि हम पहले मेट्रोज़ की कड़ी में अपने शहर को ले जाएं। मेट्रोज़ में हम जब जाते हैं तो सबसे पहले पटना में आपको याद होगा 2 से 4 के बीच में पहले रेडियो मिर्ची आई, तब जाकर 20 साल बाद 2024 में मेट्रो ट्रेन की हम लोग कल्पना करना शुरू किए। तो कहीं न कहीं हमारी अगड़ेपन का, पहचान का यह भी एक पैमाना है कि क्या आपके यहाँ रेडियो है। तो हमने यह प्रयास किया कि सहरसा में भी एक रेडियो स्थापित हो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारत सरकार संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के प्रति कि हमने आवेदन किया और उन्होंने जांच किया और जांच में उनके मानकों के अनुरूप हमें हमेशा उपलब्ध पाया और हमें उन्होंने वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस के द्वारा सम्मानित किया और इस कोसी को सम्मानित किया कि अब यहाँ से भी रेडियो का प्रसारण 24 घंटे होगा।